Yes, hello everyone. Welcome to the RS classes. Today we study the chapter first of class 11th biology. The name of the chapter is Living World. Now, in this chapter, first of all, we study some of the characteristics by which we can say that the organism is living or non-living. There are different characters by which we can judge. So how we can define an organism is living or non-living? The first one character is growth. What is growth? Increase in mass and increase in the number of individuals. For example, a multicellular organism always grows by the सेल डिवीज़न मीन उनके अंदर जो है सेल है वो डिवाइड होते रहते हैं और उससे जो है उनकी ग्रोथ कंटिन्यू होती है. इन प्लांट्स द ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न अकर कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो उनकी ग्रोथ है वो पूरा उनकी थ्रू आउट द लाइफ होती है. बट इन केस ऑफ एनिमल द ग्रोथ इज़ ओनली अप टू अ सर्टेन एज. यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीज़न. जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ वन सेल एंड द मल्टी विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल ऑल कैन ग्रो बाय द cell division. So in case of living organism the first character is growth. We can see growth in case of living organism in multicellular and unicellular organism. What about in case of non living? क्या नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं? येस, दे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास. अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि एक स्नोबॉल है या एक माउंटेन है, इट ग्रोथ अकर्स देयर बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल. उसके जो आसपास का मटेरियल है दैट गेट डिपॉजिटेड ऑन इट्स सरफेस एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ग्रोथ इन केस ऑफ नॉन लिविंग. So growth in non-living organism is by accumulation of material. Accumulate होता है material on the surface, while in case of living organism growth is from inside. Clear the first point. Now the next step, next character about the living organism is reproduction. What is reproduction? It refers to the production of progeny. Progeny means कि production of children या offspring भी आप कह सकते हैं. to continue the race कि उनकी जनरेशन को आगे continue करने के लिए जो method होता है reproduction, इसको ये similar होता है. features इसमें जो similar आएंगे वो as सिमिलर टू देयर पेरेंट्स द पोजेस द फीचर्स. जो प्रोजेनी होगी उनके अंदर जो फीचर्स होंगे दे आर मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स. ये आप सबको पता ही होगा कि रिप्रोडक्शन में कैरेक्टर्स जो हैं सिमिलर भी होते हैं, डिसिमिलर. नाउ रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स, सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल मीन्स. वट डू यू मीन बाय सेक्शुअल? इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, and asexual means single parent is involved. What are the methods of asexual reproduction? In case of fungi grow by asexual method. There are different structures, spherical structure, spores, they can grow into the new organism. In case of yeast and hydra budding is the method. What is budding? budding में क्या होता है, एक बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है लाइकवाइज, और वो बड जो है पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है एंड दिस बड कैन ग्रो इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म. नाउ नेक्स्ट मेथड इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन मीन्स फ्रेगमेंट्स, कि इसके अंदर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में लाइक इन फंजाई या मोसिस, इनके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो डिटैच हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, देन कैन ग्रो इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म. नाउ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन है इट ऑलवेज अकर विद द साइज इन बॉडी मास. देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते. फॉर एग्जांपल आपने इनफर्टाइल मीन्स वो वाला कपल जो एक चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकता. सो हम रिप्रोडक्शन भी जो है एक ऐसा करेक्टर है वी कांट इंक्लूड टोटली, इसको हम टोटली इंक्लूड नहीं कर सकते एज द डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सबको मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन प्रॉपरली याद होनी चाहिए. द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं इनको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म. फॉर एग्जांपल
जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल है, डाइजेशन ऑफ फूड में डाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स एट्सेट्रा. दीज आर केमिकल रिएक्शंस अकर इन अवर बॉडी. ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म जो है होता है. मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन आल्सो बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी. तो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है, दे आल्सो अकर outside the body. Likewise in test tube they can either perform isolated reaction occur outside the body of organism. Perform in a test tube is neither living or नॉन लिविंग. उसको हम ना तो लिविंग में कैटेगराइज कर सकते ना ही नॉन लिविंग में. और जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब, इनको हम क्या बोलेंगे? इन विट्रो मेथड. वी कैन से देम इन विट्रो. क्लियर? Now the next defining characteristics of living organism is cellular organization. This is the main character. Cell is the main term as you have studied earlier. What is cell? It is the structural और functional unit of all the living organism. सभी living organism की ये structural और functional unit होती है. Cell is the smallest independent unit और ये smallest unit है. Viruses are living and do not made up of cell. एक एक्सेप्शन यहाँ पे सेलुलर कैटेगरी में भी आ गई है कि जो वायरसेस हैं इनको हम लिविंग बोलते हैं बट दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल. तो ये एक्सेप्शन आपने लर्न करनी है. वायरसेस आर लिविंग बट दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट and give a cellular response. The most obvious and technical complicated feature, ये एक कॉम्प्लिकेटेड फीचर है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेंस कर रहा है और कैसे उसको वो फिर रिस्पॉन्ड कर रहा है. फॉर एग्जांपल जितने भी प्लांट्स हैं दे कैन आल्सो रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. लाइक प्लांट जो है वो किस किस को रिस्पॉन्ड करेगा? लाइट हो गया, एयर हो गया, टेम्परेचर एट्सेट्रा. तो इन सब को भी वो रिस्पॉन्ड करेगा. तो इन कैरेक्टर्स को हम कहेंगे कि हाउ दे आर रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल कैरेक्टर्स. नाउ ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ सेंस और सेल्फ कॉन्शियसनेस. ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन बीइंग, यही सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करता है. वी कैन कॉल हिम सेल्फ कॉन्शियस, कि वो अपने आप को अवेयर करता है एनवायरमेंटल के फैक्टर्स से. हैंस देयर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन इन कोमा पेशेंट्स, कि इधर हम क्या एक एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं. लाइकवाइज इन कोमा पेशेंट वो अलाइव होते हैं बट दे कांट सेंस द एनवायरनमेंट, कि उनके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है. दे कांट अंडरस्टैंड, उनको नहीं पता चलता. ह्यूमन बीइंग इज़ ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर. एंड इसमें आपने यहाँ देखा कि प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक ऑल रिस्पॉन्ड टू द environmental factors. Now the next topic is about nomenclature of the living organism. Nomenclature एक term है. Nomenclature means naming of the living organism. और इसमें जो है सबसे पहले हम डाइवर्सिटी हमें पता होनी चाहिए कि what is diversity. तो diversity means different forms. In this world there are large number of organisms, different form of varieties of species of plants, animals, etc. Different organisms are known by their local name in different areas. तो अलग अलग जगह पे हम इन ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम जो हैं रख देते हैं या हम उनके नामों से जानते हैं. सो देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग. तो एक प्रोसेस होना चाहिए स्टैंडर्डाइज कि जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही नाम से जाने. तो ये प्रोसेस क्या होता है? द नॉमनक्लेचर इज़ वेरी सिंपल टर्म. नॉमनक्लेचर मीन्स नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. व्हेन ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब करेक्टली एंड द वट टू नो वट ऑर्गेनिज्म नेम इज़ अटैच्ड, कि क्या उसका नेम अटैच है अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक. दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन. इससे हम ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर प्लांट्स के लिए एक टर्म होती है बोटैनिकल. लुक हेयर, ये बोटैनिकल वर्ड है. तो प्लांट्स के लिए जो सारे साइंटिफिक नेम है दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया जो कि हमें इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमनक्लेचर में दिए हैं. और इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ देखो ICZN
Z स्टैंड्स फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, कि जूलॉजिकल में हम क्या पढ़ते हैं, ऑल द एनिमल्स वी स्टडी हेयर and what are their principles, criteria, what are their characters. These scientific name ensure, इन सब जो ये कोड हमें इंटरनेशनल कोड दिए गए हैं जूलॉजी के और प्लांट्स के, इन ये साइंटिफिक नेम के लिए हैं. वी कैन इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. यहाँ से हम ये समराइज कर सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर नोन बाय ओनली देयर one name. Now universally accepted principle to provide scientific name. अब जो scientific name हम किसी भी plant या animal को provide करते हैं, what are the principle behind this, उसके पीछे principle क्या है, तो हम कहेंगे सबसे पहले हमें टर्म लर्न करनी है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. बायनोमियल मीन्स टू नेम का जो ये नॉमेनक्लेचर है, टू नेम्स मीन्स वन इज जेनेरिक नेम एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट. जो ये बायनोमियल है, दीज आर जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाय द साइंटिस्ट कार्लस लिनियस. ये साइंटिस्ट का नेम भी आपको लर्न करना है. बायोलॉजिकल नेम इज हैविंग टू components. Binomial name has two components, generic name and the species name. Likewise हम प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैंगो है, फ्रूट के एग्जांपल है मैंगो. तो मैंगो में हमारा नेम जो है, जो फर्स्ट है मैंजीफेरा, मीन्स जो जेनेरिक नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एंड द स्पीशीज नेम स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर. बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन लैंग्वेज. इनको हम लैटिन लैंग्वेज में भी लिखते हैं और इटैलिक्स में भी लिखते हैं. उसके बाद बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइन. इनको हम अंडरलाइन करते हैं एंड दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. और हम इनको मेनली लैटिन लैंग्वेज में ही लिखते हैं. ये सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रही थी कि व्हेन वी आर रिटन विद द हैंड, दे आर हैंड रिटन, दे आर सेपरेटली अंडरलाइन एंड दे आर प्रिंटेड इन लैटिन लैंग्वेज. नाउ द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग विद द जीनस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर. तो लाइक हमने एग्जांपल देखा है मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका. ऐसे ही हम और भी ऑर्गेनिजम्स के नेम जो हैं पढ़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक. और अगर कोई हमें ऑथर का नाम वहाँ पे मेंशन करना है तो वो स्पेसिफिक एपिथेट जो बाद में है उसके बाद आएगा. फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका लिन. जो ये लिन है ये साइंटिस्ट का नेम है. बायोलॉजिकल नेम में हम इसको लास्ट में मेंशन करते हैं. नाउ व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज़ ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज. कोई भी कैरेक्टर्स हम ऑब्जर्व करके किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम एक कैटेगरी में पुट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनोमी. तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गेनिज्म का बाहर का स्ट्रक्चर है, इंटरनल है, अलोंग विद देयर सेल, अलोंग विद देयर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आर असेंशियल टू फॉर्म द टेक्सोनोमिक स्टडी. टेक्सोनोमिक स्टडी करने के लिए हमें उस ऑर्गेनिज्म की सारे इंटरनल एक्सटर्नल सब स्ट्रक्चर पता होने चाहिए. और जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज़ नोन एज टेक्सोनोमी. टेक्सोनोमी इज़ इम्पॉर्टेंट term in this topic. Now characteristics, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to टेक्सोनोमी. तो टेक्सोनोमी में हम कैरेक्टराइज करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस, क्लासिफिकेशन का एंड द लास्ट वन इज़ नॉमेनक्लेचर. ये सारे प्रोसेसेस दे आर कमिंग अंडर द मेन टर्म दैट इज़ टेक्सोनोमी. तो टेक्सोनोमी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. और क्लासिफिकेशन में क्या क्या स्टेप्स आ रहे हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एट्सेट्रा. एंड द ब्रांच ऑफ स्टडी of knowing more different organism, their diversity and relationship. कोई भी ब्रांच जिसके अंदर जो ब्रांच हम ऑर्गेनिजम्स की पढ़ रहे हैं उनके डिफरेंट फॉर्म्स और वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिलेशन अमंग दैम, दिस टर्म इज़ नोन एज सिस्टेमेटिक्स. एंड लीनियस यूज द सिस्टम नेचुरा एज द टाइटल. और जो लीनियस साइंटिस्ट थे उन्होंने सिस्टेमेटिक को सिस्टमिक नेचुरा के नाम से पढ़ा था. उसके बाद टेक्सोनोमिक कैटेगरीज. क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स. ईच स्टेप रिक्वायर अ रैंक और कैटेगरी.
जो क्लासिफिकेशन है उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं एंड उन स्टेप्स में फर्दर कैटेगरीज होती हैं. सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी कैटेगरी. तो कैटेगरी जो होती है उसके अंदर टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट जब हम इंक्लूड करते हैं दैट इज़ नोन एज टेक्नोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल द कैटेगरीज आर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टर्म हियरार्की. उसको हम हियरार्की बोलते हैं. हैंस दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली एंड लिटिल बिट हमने इसमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ा एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा. और उससे पहले हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हाउ कैन वी डिफाइन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ in the next video we continue with our topic. Thanks for watching.